नमस्कार विद्यार्थियों। महाकवि भूषण के भूषण ग्रंथावली में जो शिवा बावनी के पद आए हैं उनकी हम व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम में हमारा अगला पद है, पहले हम उसका वाचन करेंगे फिर उसकी व्याख्या की जाएगी। कोप करी चढ़ियो महाराज शिवराज बीर थौसा की धुकारते पहाड़ दरकत हैं। गिरे कुंभी मतवारे श्रोणित फुहारे छूटे कड़ाकड़ छिति नाल लाखों थरकत हैं। मारे रन जोम कई जवान खुरासान केते काटी काटी दाही दावे छाती थरकत है। रन भूमि लेटे वे चपेटे पठ नेटे परे रुधिर लपेटे मुग लेटे फरकत है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भूषण ने शिवाजी की वीरता, उनके शौर्य, उनके प्रताप का चित्रण किया है। युद्ध क्षेत्र में शिवाजी की वीरता को देखकर, उनके पराक्रम को जानकर शत्रु सेना भयभीत हो जाती है। उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे दुश्मन के छक्के छूटने लगते हैं, इसी का चित्रण इसमें किया गया है। भूषण कहते हैं कि कोप करी, अत्यधिक क्रोधित होकर के जब महाराज शिवाजी शत्रु सेना पर टूट पड़ते हैं, उन पर चढ़ाई कर देते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं, तो शिवाजी की सेना में जोश और उमंग भरने के लिए धोसा एक प्रकार का नगाड़ा होता है, तो नगाड़े बजाए जाते हैं। उन नगाड़ों की आवाज इतनी तेज होती है कि पहाड़ दरकत हैं, पहाड़ भी जो है वो टूटने लग जाते हैं, तिड़कने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। गिरे कुंभी मतवारे श्रोणित फुहारे छूटे कड़ाकड़ छिति नाल लाखों थरकत है। आगे वीर कवि भूषण कहते हैं, कुंभी होता है हाथी का मस्तक, मतवारे मस्त। जो मस्त हाथी हैं दुश्मन की सेना में, जो मस्त बड़े बड़े हाथी थे, उनके मस्तक भी शिवाजी की तलवार से कट कट करके धरती पर गिरते जाते हैं। श्रोणित फुहारे छूटे, और उनसे श्रोणित अर्थात खून, खून की फुहारे छूटने लगती हैं। कड़ाकड़ छितिनाल, छितिनाल होती है बंदूक को कहते हैं। और एक तरफ तो हाथियों के सिर कट के गिरते हैं और खून बहने लगता है, और दूसरी तरफ जो बंदूकें, हथियार चल रहे हैं, उनका जो शोर हो रहा है, कड़कड़ाहट हो रही है, उनसे भी शत्रु पक्ष में भय व्याप्त हो जाता है। मारे रन जोम कई जवान खुरासान केते। जब शिवाजी युद्ध क्षेत्र में आ गए और दुश्मन के सामने खड़े हुए हैं, और दुश्मन की जो सेना है उसके चाहे हाथी हों चाहे शत्रु हों, सबको मार मार के गिरा रहे हैं, तो मारे रन जोम के जवान खुरासान, खुरासान जवान यानी जो मुगल सेना के जवान हैं, उनका जोश, जब शिवाजी जोश में भर करके उन मुगल सेना के जवानों को मारते हैं, तो शत्रु पक्ष के अंदर डर व्याप्त हो जाता है, उनके हृदय कांपने लग जाते हैं, और काटी काटी दाही, और उन शत्रु सेना के जो सिरों को काट काट करके दाही जला देते हैं दावाग्नि में,
जला रहे हैं, छाती धड़कत है। और इस दृश्य को देख करके और जो शत्रु के सिपाही हैं उनकी छाती फटने लगती है। रणभूमि लेटे वे चपेटे पठनेटे परे, रुधिर लपेटे मुगलेटे फरकत। और उस युद्ध क्षेत्र में जो वीर मारे गए हैं, जो शत्रु पक्ष की सेना मारी गई है, वो उस रणभूमि में लेटे पड़े हैं, एक दूसरे से चिपके पड़े हैं, यानी इतने ज्यादा संख्या में मारे गए हैं। रुधिर से लिपटे हुए हैं वो मुगलेटे फरकत है। मुगल जो हैं वो जब देखते हैं कि इतनी संख्या में हमारे भाई, हमारे सैनिक मारे गए हैं, तो उनके भी फरकत यानी अंग उनके फड़कने लग जाते हैं। तो इसमें शिवाजी की वीरता, उनमें जो उत्साह था, जोश था, उन सब का इसमें चित्रण किया गया है। शत्रु पक्ष में जो डर व्याप्त है उसका चित्रण किया गया है। अनुप्रास, यमक, अलंकार हैं, कवित छंद का प्रयोग हुआ है, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग। अगले पद पर आते हैं। तखत तखत पर तपत प्रताप मुनि, नृप्ति नृप्ति पर सुनी है आवाज की। दंड सातों दीप नव खंडन अदंड पर, नगर नगर पर छावनी समाज की। उददी उददी पर दावनी खुमांजू की, थल थल ऊपर सुबानी कविराज की। नग नग ऊपर निशान झारी, जगमगे पग पग ऊपर दुहाई शिवराज की। प्रस्तुत जो पद्यांश है भूषण ग्रंथावली से लिया गया है। इसमें शिवाजी की वीरता का चित्रण है। इसमें शिवाजी का चारों दिशाओं में जो डंका बज रहा था उसी को ही दिखाने का प्रयास किया गया है कि तखत तखत पर, तखत अर्थात सिंहासन, तखत तखत पर तपत प्रताप मुनि, कि प्रत्येक जो सिंहासन था उस पर शिवाजी की वीरता, शौर्य, प्रताप का ही आतंक छाया हुआ था। नृत्य नृत्य पर सुनी है आवाज की, और प्रत्येक जो राजा था उस पर शिवाजी की वीरता की धाक ही जमी हुई थी। दंड सातों दीप, सातों दीपों, नवों खंडों में प्रत्येक नगर में शिवाजी की ही सेना की छावनियां बनी हुई थी। और सातों दीपों और नौ खंडों में ऐसा कोई नहीं था जिसको शिवाजी ने दंड न दिया हो, अर्थात जो दंड का भागीदारी था उसको शिवाजी ने दंड अवश्य ही दिया। सब पर शिवाजी का ही अधिकार था। उददी उददी पर दावनी खुमांचू की, उददी अर्थात सागर, प्रत्येक जो सागर था, समुद्र था, उस पर भी शिवाजी का ही अधिकार था। और थल थल ऊपर सुबानी कविराज की, और प्रत्येक स्थल पर, इस धरती के प्रत्येक जगह पर कवियों के द्वारा शिवाजी का ही सुंदर गान किया जाता था। नग नग ऊपर निशान, नग अर्थात पर्वत, प्रत्येक जो पर्वत था उस पर ऊपर निशान यानी उन्हीं के झंडे जगमगे जगमगाते रहते थे। पग पग ऊपर दुहाई शिव राज की, और कदम कदम पर शिवाजी की दुहाई दी जाती थी। भाव कहने का यह है कि धरती पर ऐसा कोई भूभाग नहीं था
जहाँ शिवाजी की वीरता के चर्चे ना हो, जहाँ शिवाजी जी की चर्चा नहीं होती हो। शिवाजी के शौर्य का चित्रण अतिशोक्ति अलंकार में किया गया है। अनुप्रास अतिशोक्ति अलंकार है, कवित्व छंद का सुंदर प्रयोग। और तखत तखत नृप्ति नृप्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम अगले पद पर आते हैं। आपस की फूट हीते सारे हिंदुवान टूटे, टूटे कुल रावण अनीति अति करते। पैठियो पताल बलि वज्रधर ईर्षा ते टूट्यो, हिरनाच अभिमान चित्त धरते। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जूसो बैर करी टूट्यो है, महिष दैत्य अधर्म विचरते। राम कर छुअन ते टूट्यो जो महेश चाप टूटी, पातशाही शिवराज शिवराज संग लड़ते। प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण द्वारा रचित है, भूषण ग्रंथावली से लिया गया है। इसमें भूषण के लिए देखिए, वो एक वीर कवि थे, एक राष्ट्र कवि थे, तो इसमें उनकी राष्ट्रीयता का ही चित्रण किया गया है और ये बताने का प्रयास किया है कि उस समय जो सारा भारत था वो आपस की फूट के कारण ही गुलाम बना हुआ था। और अगर सभी लोग एक होकर के शिवाजी का साथ देते तो भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता था, मुगलों के अत्याचार से बचा सकते थे। भूषण कहते हैं कि आपस की फूटते सारे हिंदुवान टूटे, कि आपस फूट होने के कारण ही भारत के सारे हिंदू मुगल जो राजा थे वो टूट गए, अर्थात उनके राज्य खत्म हो गए। फिर उदाहरण भी देते हैं, टूटो कुल रावण अनीति अति करते। जैसे रावण भी अनीति करते हुए ही, शक्तिशाली था रावण, लेकिन उसने अनीति करने से ही रावण का कुल भी नष्ट हो गया था। वैसे ही जो यहाँ के हिंदू राजा थे वो भी अनीति से ही गुलाम बने हुए थे। पैठिगो पाताल बलि वज्रधर ईर्षाते। राजा बलि जो बहुत वीर और पराक्रमी था, लेकिन वो भी इंद्र देवता से ईर्षा रखने के कारण उसे भी पाताल लोक में बैठना पड़ा था। टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते। हिरण्यकश्यप जो अपने हृदय में अभिमान को धारण करता था, बड़ा घमंडी था, उसके घमंड को भी भगवान ने तोड़ दिया। टूटो शिशुपाल वासुदेव जू को बैर करी। और वासुदेव जी से बैर करने के कारण, श्री कृष्ण जी से बैर करने के कारण शिशुपाल का भी जो घमंड था, अभिमान था, उसको तोड़ दिया गया। राम कर छुअन ते टूट्यो जो महेश चाप। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथों से छूने के कारण ही शिव जी का धनुष भी टूट गया था, उसी प्रकार टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। इसी प्रकार शिवाजी से लड़ाई करने के कारण औरंगजेब की जो बादशाहत थी वो भी छिनती जा रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि गलत जो कार्य करता है उसका विनाश अवश्य मिलता है, और उसका विनाश करने के लिए ईश्वर किसी न किसी को भेजता है। तो आज जो मुगलों का आतंक बढ़ रहा था, उनके विनाश के लिए शिवाजी अवतारी बनकर के आए। शिवाजी को कभी राम के बराबर, कभी विष्णु के बराबर, कभी नारायण के बराबर इसमें माना गया है। ये बहुत बड़ी बात है।
और जो फूट डालो राज्य करो की नीति थी, जो बाहरी आक्रमणकारियों की सदैव रही, उसकी ओर यहाँ इशारा किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार का सुंदर प्रयोग। मनहरण कवित्व है इसमें, और जो पौराणिक आख्यान थे उनका भी चित्रण किया गया है, उनकी ओर संकेत किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। इस प्रकार आज हमने भूषण ग्रंथावली के 3 पदों की व्याख्या की। अब हम अपने अगले पदों की व्याख्या अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।